हेलो गाइस, मैं सर्वेश सर। आज हम आपको पास्ट टेंस के द्वितीय रूल्स के बारे में अर्थात सेकंड रूल्स के बारे में हम आपको पढ़ाने वाले हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। CONTINUOUS कंटिन्यूअस टेंस। टेंस का मतलब काल होता है, ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसको हम दूसरे नाम से भी हम लोग जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पास्ट प्रोग्रेसिव। PROGRESSIVE प्रोग्रेसिव, या इसको हम इम्परफेक्ट भी बोलते हैं, इम्परफेक्ट। ठीक, तीनों में से कोई भी नाम हम आप इसको पुकार सकते हैं, यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट प्रोग्रेसिव, या फिर इम्परफेक्ट टेंस के भी नाम से हम पुकार सकते हैं। ध्यान रखेंगे, इसको कोई भी नाम से भी हम पुकार सकते हैं, लेकिन मोस्टली जनरली हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से जानते हैं, जर्नल नाम जो होता है। अब इसको जानेंगे कैसे पहचानेंगे, तो ध्यान रखेंगे कार्य भूतकाल में जारी था, भूतकाल में जारी था और अभी तक पूरा नहीं हुआ था। ध्यान रखना है, मैं लिख रहा हूँ आपके लिए, और अभी तक पूरा नहीं हुआ था। ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब इसमें एक बात और भी ध्यान रखना है कि कार्य भूतकाल में जारी था और अभी तक कार्य पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि कंटिन्यूअस है ना। अब जब सेंटेंस से कैसे पहचानेंगे, तो इस काल के वाक्यों के अंत में जो सेंटेंस हम लोग लिखते हैं हिंदी में, उसमें क्या होगा, वाक्य के अंत में रहा था, कॉमा रही थी, कॉमा रहे थे, आदि शब्द आते हैं। ध्यान रखेंगे, रहा था, रही थी, रहे थे, आदि शब्द आते। रहा था, रही थी, रहे थे, आदि शब्द आते। जो भी हिंदी में सेंटेंस होता है उसमें ध्यान रखेंगे, जो भी सेंटेंस में पढ़ते हैं, जैसे वह खाना खा रहा था आया, ठीक है ना। अब एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, सिंगुलर और प्लूरल में। सिंगुलर ध्यान रखेंगे, जो आई होता है वो पास्ट टेंस में सिंगुलर में आता है। ध्यान रखेंगे, आई सिंगुलर में आता है। आई हो गया, ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, इन सभी के साथ सिंगुलर नंबर पर्सन के साथ हम वाज का प्रयोग करेंगे। और आता है अगला प्लूरल, PLURL प्लूरल। प्लूरल क्या होते हैं, जैसे वी हो गया, कामा यू हो गया, कामा दे हो गया। प्लूरल नंबर्स के साथ हम लोग WERE वर का हम लोग प्रयोग करेंगे। ध्यान रखेंगे, वर का प्रयोग करेंगे। और ध्यान रखेंगे, इसमें कल की स्पेलिंग, यानी कल का मतलब बीते हुए दिन के लिए, ठीक है ना। बीते हुए दिन, जैसे आज की टुडे, तो बीता हुआ कल यानी स्टरडे, बीते हुए कल के लिए हम क्या लगाएंगे, स्टरडे शब्द का प्रयोग करते हैं, स्टरडे का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखिएगा, बीता हुआ। और आने वाले कल, उसको हम लोग फ्यूचर में जाते हैं, तो उसको हम लोग फ्यूचर टेंस की बात करेंगे, ठीक है ना। तो बीते हुए कल के लिए हम स्टरडे का प्रयोग करेंगे। अब हम आते हैं सबसे पहले रूल्स के बारे में। अब हम रूल्स समझेंगे। पहले सबसे पहला रूल्स हमारा क्या होता है, अफर्मेटिव, जिसको हम लोग साधारण वाक्य कहते हैं, ठीक है ना, अफर्मेटिव। अब अफर्मेटिव में सबसे पहले हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट आता है। ऑब्वियसली सब्जेक्ट आएगा, बिना कर्ता के कोई कार्य हो ही नहीं सकता, तो सब्जेक्ट आएगा। और अगर सिंगुलर नंबर है तो उसके लिए हम लोग वाज का, अगर प्लूरल है तो वर का प्रयोग करेंगे। वाज या वर में से लगेगी केवल एक ही, हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो मेरी एक ही लगेगी। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, वर्ब की 3 अवस्थाएं होती हैं, उसकी प्रथम अवस्था जो भी होगी उसमें हम लोग ING लगाएंगे। प्लस क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का हम लोग प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट, OBJECT ऑब्जेक्ट, और फुल स्टॉप लगाएंगे। ध्यान रखेंगे, वाज या वर में से कोई एक चीज़ का ही हम लोग प्रयोग करेंगे। अब आता है हमारे पास, ठीक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। अब दूसरा जो रूल्स होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको निगेटिव के लिए। निगेटिव का रूल्स क्या होगा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे और सब्जेक्ट के बाद में नॉट आएगा, प्लस वाज या वर में से लगाते हैं। क्या करेंगे, वाज वर्ब के बाद नॉट आएगा, ठीक है ना। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट लगा देंगे, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट लगेगा। अब उसके बाद में हमारा फिर इंट्रोगेटिव आता है। इंट्रोगेटिव को हम लोग प्रश्नवाचक कहते हैं, प्रश्नवाचक। इसमें ध्यान रखेंगे क्या शब्द पहले आएगा हिंदी में, तो क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लगाते, बल्कि हेल्पिंग वर्ब को कर्ता से पहले लगा देते हैं। क्या लगाया जाएगा, वाज ऑब्लिक वर प्लस सब्जेक्ट आएगा,
वाज और वर में से कोई एक ही चीज़ लगेगी। उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी, ठीक है ना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट के बाद हमारा लगेगा क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्वेश्चन मार्क बहुत ज़रूरी होता है। क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है कि वो प्रश्नवाचक सेंटेंस है। उसके बाद में हमारा था इंट्रोगेटिव और निगेटिव। पहले इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। इंट्रोगेटिव के लिए हम क्या करेंगे, वाज या वर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में हमारा सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट जो कार्य को करता है सब्जेक्ट लाएंगे। सब्जेक्ट के बाद में प्लस नॉट आएगा हमारा। नॉट के साथ में हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में नॉट लगाएंगे, नॉट क्योंकि निगेटिव है नॉट आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी, प्लस हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे और ऑब्जेक्ट के बाद में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। सेंटेंस हम 3 प्रकार के, ठीक है ना। सेंटेंस अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव और निगेटिव हो गया। अब इन्हीं के सभी के हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। हम एग्जाम्पल में आते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल क्या कह रहा है, देखिएगा। मैं कल एक पुस्तक पढ़ रहा था। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस। ध्यान रखेंगे, इसको हम लोग अफर्मेटिव बोलेंगे। मैं सब्जेक्ट हो गया मैं, और रहा था उसमें देंगे पढ़ने में रहा था लगा है तो पढ़ने में आईएनजी लगेगा। तो पहले सब्जेक्ट आएगा आई, फिर वाज, फिर क्या होगा, पढ़ रहा था तो रीडिंग हो जाएगा। आई वाज रीडिंग अ बुक, रीडिंग अ बुक, रीडिंग पढ़ रहा था ना एक पुस्तक की, तो इसमें लगाएंगे एक बुक। अब कब पढ़ रहा था, कल बीता हुआ समय है, इसलिए हम इसकी स्पेलिंग क्या लगाएंगे, स्टड लगाएंगे, YESTERDAY, स्टड, फुल स्टॉप। ध्यान रखेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अफर्मेटिव। मैंने AFF लिख दिया शॉर्टकट में, ठीक है। अफर्मेटिव इसको हम लोग बोलते हैं। अब अफर्मेटिव के बाद हमारा दूसरा जो आता है, जो एग्जाम्पल है, उसको हम निगेटिव में लेते हैं। हम थोड़ा चेंज कर रहे हैं। तुम कल क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। तुम कल क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस सेंटेंस को निगेटिव में, क्योंकि नहीं शब्द का प्रयोग आ गया। नहीं के लिए हम लोग निगेटिव बोलेंगे। तुम करता क्या हो गया, तुम की स्पेलिंग क्या होगी, यू प्लूरल है तो वर आएगा, यू वर, फिर निगेटिव है तो नॉट आएगा, यू वर नॉट। फिर खेलने में रहा है लगा है, खेल रहे हैं तो खेलने की स्पेलिंग प्ले होती, रहे तो आईएनजी लगेगा, तो क्या करेंगे, प्लेइंग हो जाएगा। यू वर नॉट प्लेइंग, PLAYING, प्लेइंग। क्या आएगा, क्रिकेट, CRICKT, क्रिकेट। और बीते हुए समय के लिए स्टडे का प्रयोग करेंगे, YESTERDAY, स्टडे, और फुल स्टॉप लगेगा क्योंकि निगेटिव है। अगला तीसरा जो वाक्य है उसको हम लोग बोलते हैं प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक, अब इसमें क्या करेंगे, इसको भी हम सारा सेंटेंस बताते हैं हम आपको। क्या तुम लखनऊ जा रहे थे, क्या तुम लखनऊ जा रहे थे, क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्या शब्द पहले आ गया, ठीक। क्या शब्द पहले आने से ध्यान रखेंगे, हम इसकी इंग्लिश नहीं लगाते। इंग्लिश क्या लगाते हैं, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है, जिस टेंस का वाक्य है उसी की हेल्पिंग वर्ब को हम पहले लगा देंगे, क्योंकि क्या की स्पेलिंग नहीं लगाएंगे इसमें। अगर क्या शब्द शुरुआत में आता है तो क्या की स्पेलिंग हम नहीं लगाएंगे, केवल उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को हम पहले रख देते हैं। तो सेंटेंस क्या है, क्या तुम लखनऊ जा रहे थे, तो क्या आएगा, सबसे पहले वर यू, क्योंकि यू प्लूरल है ना तो वर आएगा पहले, वर यू। फिर जा रहे थे, जाने में रहे लगा तो गोइंग आ जाएगा, गोइंग कहाँ जा रहे थे, वर यू गोइंग टू लखनऊ, वर यू गोइंग टू लखनऊ। और लास्ट में क्या लगेगा हमारा, क्वेश्चन मार्क। ध्यान रखेंगे ना, इस नियम को अच्छे से पढ़ेंगे, ओके, अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।